मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11th बीएसटी में हमारा चैप्टर चल रहा था व्यावसायिक सेवाओं से संबंधित। हमने जिसके अंदर सेवाओं और वस्तुओं के अंदर अंतर पढ़ते हुए सेवाओं क्या क्या कितने प्रकार की होती हैं उसमें हम पढ़ने जा रहे थे। हमने बैंकिंग के बारे में पढ़ा, ई बैंकिंग के बारे में पढ़ा और नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा चल रहा था वो था बीमा में हमने जाना बीमा के सिद्धांत क्या होते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीमा के प्रकार के बारे में। बीमा कंपनियां किस किस प्रकार के बीमा करती है और बीमा व्यवसाय को नियंत्रण करने के लिए विभिन्न अधिनियमों में क्या व्यवस्था है, ये घटक बताते हैं कि बीमा अनेक प्रकार के होते हैं जो निश्चित करते हैं। बीमा को अनेक वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहला आज हम बीमा पढ़ने जा रहे हैं वो है जीवन बीमा, जिसे आपने बहुत सुना होगा। आपके घर में भी शायद सभी ने किसी न किसी ने अपना जीवन बीमा कराया होगा। आप सभी जानते हैं जीवन अनिश्चित होता है। भगवान पता नहीं कब किसको मृत्यु देता है कि हम इस चीज़ को लेकर अनिश्चित होते हैं और यही कारण है कि हम अपने आने वाले भविष्य के लिए सुरक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। जिन घटनाओं के संबंध में हम पहले से अनुमान नहीं लगा सकते, हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी प्रकार की जोखिम होती है, उसकी मृत्यु हो सकती है जो कि निश्चित है। या अगर हम बोलें कि अगर हम अधिक आयु में जीते हैं तो सेवानिवृत्ति या कार्य करने की स्थिति में रहने पर उसकी आय की क्या जरिया होगा, इस चीज़ को लेकर हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। तो इन अनिश्चितताओं के वातावरण के अंदर हम अपने क्या चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं, जो बीमा कंपनियों द्वारा जीवन बीमा के रूप में दी जाती है। जीवन बीमा जीवन की अनिश्चितताओं के लिए सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रारंभ किया गया था और धीरे धीरे इसका क्षेत्र बढ़ता चला गया। आज व्यक्तियों की आवश्यकता अनुसार कई प्रकार की जीवन बीमा पॉलिसीज़ होती हैं जो व्यक्तियों द्वारा ली जाती हैं। जैसे आजकल जीवन बीमा पॉलिसियाँ कई तरह की है, जैसे अपंगता का बीमा, स्वास्थ्य का बीमा, वार्षिक गति बीमा, सामान्य बीमा। अगर बीमा की परिभाषा की बात करें तो बीमा क्या है, एक ऐसा अनुबंध है बीमाकार तथा बीमित व्यक्ति के बीच में जो प्रीमियम की राशि को प्राप्त करके समय समय पर भुगतान। इसमें बीमाकार क्या करता है, प्रीमियम की एकत्रित राशि के बदले बीमित को या उसके आश्रित व्यक्ति को जिसके हित में बीमा पॉलिसी ली गई है, मृत्यु के जीवन से संबंधित अनिश्चितताओं की घटनाओं को घटित होने पर या उस अवधि समाप्त हो जाने पर बीमा राशि का भुगतान करने का समझौता करता है। तो बीमा कंपनी जो है एक निश्चित धनराशि प्रीमियम के रूप में व्यक्ति से प्राप्त करती है, उसके जीवन का बीमा करती है। प्रीमियम का भुगतान एक मुश्त या समय समय पर किया जा सकता है, जैसा कि आप हर महीने जमा करा सकते हैं, हर 6 महीने में करा सकते हैं या पूरे साल में एक बार। इसके साथ कंपनी व्यक्ति की मृत्यु होने पर या निश्चित आयु प्राप्त कर लेने पर एक राशि का भुगतान करने का उसे वचन देती है और इससे ये सुनिश्चित हो जाता है कि व्यक्ति की अगर निश्चित आयु से प्राप्ति पर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसे उत्तराधिकारियों को आर्थिक सुरक्षा के रूप में वो पैसे दे दिए जाते हैं और अगर वह स्वयं जिंदा रहता है तो उसकी बुढ़ापे में आय का स्रोत बन जाता है। बीमाकार और बीमितकृत के बीच में जो संबंध होता है, सशर्त समझौता किया जाता है, उसे बीमा पॉलिसी कहते हैं। व्यक्ति का जिसका जीवन बीमा कराया जाता है उसे बीमाकृत और बीमा कंपनी को बीमाकार या बीमाकृत द्वारा दिए गए प्रतिफल बीमाकार कहते हैं और बीमाकृत द्वारा दिया गया जो प्रतिफल होता है उसे प्रीमियम कहते हैं। प्रीमियम की नियत अवधि पर किस्तों में भुगतान किया जाता है जो कंपनी द्वारा लिया जाता है। अब आता है कि व्यक्ति की समय से पहले अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है, या व्यक्ति स्वयं जब कभी आयु अधिक हो जाती है तो उसकी आय अर्जन क्षमता को बढ़ाने के लिए बीमा कराता है, तो उसे पर्याप्त राशि मिलती चली जाती है जिससे वह अपना जीवन आसानी से व्यतीत कर पाता है। बीमा केवल सुरक्षा प्रदान ही नहीं करता बल्कि एक प्रकार का क्या है, निवेश, एक इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि व्यक्ति छोटी छोटी मात्रा में जो प्रीमियम चुकाता है वह एक निश्चित अवधि समाप्त हो जाने पर या उसकी मृत्यु हो जाने पर उसे निश्चित रूप से लौटा दी जाती है। साथ में उसके साथ बोनस तथा कई बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं। तो एक तरह से जो पैसा हम प्रीमियम के रूप में चुकाते हैं वो वेस्ट नहीं होता, वह किसी न किसी रूप में आपको या आपके आश्रित व्यक्तियों को मिल जाता है। जीवन बीमा बचत को बढ़ावा देता है क्योंकि नियमित रूप से प्रीमियम का भुगतान करना होता है। इस प्रकार बीमा और बीमाकृत उस पर आश्रित व्यक्तियों की सुरक्षा की भावना पैदा भी करता है।
कुछ अपवादों को छोड़कर बीमा के साधारण सिद्धांत, जिसका हम पहले भी पढ़ चुके हैं वर्णन, जीवन बीमा पर भी लागू होते हैं। हमारे जो जीवन बीमा है उस अनुबंध के मुख्य तत्व क्या है, इसको हम अपने कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे।